नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। यहाँ आपको पढ़ने को मिलती है संस्कृत। संस्कृत की हमने कुछ सीटेट की क्लासेस चलाई, लेकिन ये पेज हमने स्टार्ट किया था यूपी टीजीटी संस्कृत को लेकर के। यूपी टीजीटी का हमने आपको बाबूराम सक्सेना पूरा कराया था। बाबूराम सक्सेना के अनुसार हमने आपको पूरा व्याकरण पढ़ा दिया था, आपका व्याकरण प्रवेशिका। उसके अलावा हमने उसकी कुछ रिवीजन क्लास भी कराई आपको। प्राकथन से लेकर के हमने उसे एंड तक आपकी संधि, समास, कारक इत्यादि संपूर्ण कराए। उसके बाद हमने साहित्य पर भी बात की। अभिज्ञान शाकुंतलम हमने आपको पढ़ा दिया है, क्रातार्जुनीयम पढ़ा दिया है, नीति शतक पढ़ा दिया है। और इस टाइम हमारा रिवीजन चल रहा है, हम रिवीजन करा रहे हैं यूपी टीजीटी का। तो यदि आप उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट अवश्य किया करें। आपका इतना प्यार रहा, आपके प्यार के कारण मैं काफ़ी प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि मैं विद्यालय जाती हूँ और विद्यालय से आकर भी ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ। स्टार्टिंग में कुछ अच्छा टाइम मैं दे पाई थी, अब से लगभग 6 महीने पहले, पर इस टाइम थोड़ा सा व्यस्तता रहती है। और उसके अलावा मुझे ये भी महसूस होता है कि शायद आपको अब इसकी नीड नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब कोई कमेंट नहीं आता है तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि हमें क्लास बनानी है कि नहीं बनानी, और बनानी भी है तो किस टॉपिक पर बनानी है। इस तरीके का हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको संभाषण यानी संस्कृत में बोलना भी सिखाती हूँ। उसकी भी मैंने 1-2 क्लास बनाई थी, और किस तरीके से हमें शब्द रूपों को बहुत आसानी से याद कर लेना है ये भी मैंने आपको सिखाया था। जैसे मैंने आपको कुछ बॉडी पार्ट नेम, कुछ आपके जैसे कुछ वस्तुओं के, यदि हम सीटेट की बात करते हैं तो उसमें आता है। नहीं तो हर एग्जाम में यदि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें संस्कृत को बोलना, पढ़ना, लिखना आना ही चाहिए। यदि हम संस्कृत ना भी पढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृत में रुचि है या हम भारतीय हैं, तब भी हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी पूजाएं कराई जाती हैं सभी में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। और यदि हम मान लीजिए हमने किसी पुरोहित को बुलाया अपने यहाँ कोई पूजा कराने के लिए, तो यजमान उसका अर्थ ही नहीं पता यजमान को, तो पुरोहित कुछ भी बोल के चला जाए, पता कैसे चलेगा कि उन्होंने क्या बोला? तो हमें सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। उसके अलावा मेरा मानना है कि यदि आप जब भी प्रेयर करें भगवान से, किसी देवी देवता से, अपने से, किसी इष्ट से, अपने से, तो आपको संस्कृत भाषा का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया था, यदि आप इस तरीके से संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको संस्कृत बोलना अवश्य सिखाऊंगी। इसके अलावा यदि आपकी इच्छा हो, ऐसा है कि कुछ संस्कृत को बोलना सिखाने के लिए, संभाषण की क्लास चलाने के लिए यूट्यूब पर इतना माध्यम, करेक्ट माध्यम नहीं है। इसके लिए हम यदि गूगल मीट या जूम इत्यादि ऐपों का प्रयोग करके सीखें तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ना तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि आप कहाँ से, हम कहाँ से, लेकिन आप गूगल या जूम इत्यादि से अवश्य पढ़ सकते हैं। तो यदि आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो आप मुझे अवश्य बताएं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे उसका कुछ अलग से शुल्क लूँगी या बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए अमाउंट देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, यदि आपने सुना होगा लखनऊ, वहाँ से मैं शिक्षा प्राप्त करके मैंने वहाँ से प्रशिक्षण लिया है और वहाँ से मैं शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई, जिसके कारण मैंने संस्कृत संभाषण को कई जगह पढ़ाया है। अलीगढ़ में, बरेली, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ में भी मैंने 2-3 बार प्रशिक्षण ले करके 2-3 बार ही प्रशिक्षण वहाँ पर दे कर भी आई हूँ। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे शिविर लगाते हैं जिसमें हम संस्कृत बोलना सिखाते हैं। वो शिविर हमारा 20 दिन, यदि आप 20 दिन लगातार हमारे साथ रहते हैं तो आप 20 दिन मात्र में संस्कृत बोलना सीख जाते हो। जिस तरीके से यदि आपने मेरी कुछ क्लासेस देखी हो कि जिसमें मैं संस्कृत में बातें कर रही होती हूँ, जैसे मैं भी थोड़ा सा बोल के दिखा देती हूँ।
वैसे तो हमारी जब कभी थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं संस्कृत में। अब तो थोड़ा अभ्यास भी बिगड़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर हमने शिविर लगाना भी बंद कर दिया और ऐसा माहौल कम मिल पाता है संस्कृत का। पर फिर भी यदि आप एक बार सीख जाते हैं अच्छे से तो आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे मम नाम आशा अस्ति अहम इग्लास्तः अस्मि, मम शैक्षिक योग्यता अस्ति स्नातक परास्नातक आचार्य इत्यादि, अहम अलीगढ़तः एव उत्तीर्णं कृतवती। इस तरीके से हम संस्कृत बोलना बहुत इजी तरीके से जानते हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा और बोल के दिखा देती हूँ। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने क्या क्या बोल दिया, पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब जैसे जैसे मैं आपको सिखाती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आप बोलती जाऊँगी। जैसे अहम इदानीं शिक्षिकारूपेण इग्लास् मध्ये एकं विद्यालयः अस्ति, CBSE विद्यालयः। तस्मिन् विद्यालये अहं संस्कृतं पाठयामि इदानीं। तो इस तरीके से आप संस्कृत को बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अभी अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कारः, धन्यवादः।